अरे कहाँ गए सबके सब? साला ये भी दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ हो? साली कैसे पक रही है? साले किन से कह रही है? तेरा जीजा आ गया कोई? नहीं नहीं वो मैं ऐसा था ना कि एक मूवी देख रही थी मैं। कहाँ देख रही थी? फिल्म पिक्चर? हाँ। तो फिर अंदर क्या कर रहे थे? अंदर मैं वो कर रहा था जो तूने नहीं देखा। ऐसा है? कैसा है? घर में कमा के नहीं लाना? घर में कमा के नहीं लाना? हाँ। अबे कमाने की जरूरत क्या है? हमारे पास खेती बाड़ी इतनी है, जरूरत क्या है हमें कमाने की? कितने साहूकार के वो बने फिर रहे हो। क्या? बस आगे की बात मत कहना। अच्छा ये बता, तू कहाँ से आ रही है दिन दहाड़े, मतलब दोपहरी में? कहाँ डोल रही थी? किसके घर पर चीची औखारे कर रही थी तू? कुछ नहीं, कहीं नहीं गई थी मैं। थोड़ा सा चाची की तरफ गई, उन्होंने थोड़ा सा क्यों गई? ज्यादा सी जाती? पान खिला दिया। अरे हाय बड़े मजे आ रहे हैं पान खाने में। दांत खराब हो जाएंगे तेरे। पान खा रही है? अरे नहीं, चूना कत्था लगा के पान जो खिलाया ना। और जो कत्था तेरे दांतों में जम जाएगा उसका क्या? फिर रोज रोज डेली तुझे क्या राख से मांजने पड़ेंगे? अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तू पहले इधर आ। तू क्यों जाती है दूसरों के घर? तेरे घर में कोई कमी है? बता, क्या चीज नहीं है तेरे घर में? कमी? कमी तो खैर इतनी है, मैंने कमी गिना दी ना। गिना? देखो, एक तो मैं शॉपिंग नहीं जाती हूँ रोज रोज, तो मेरे तो बुखार आ जाता है शरीर में। और दूसरी बात, मैं पार्लर नहीं जा पाती हूँ चेहरे के ट्रीटमेंट कराने। मेरी बात सुन शशिधरा, देख इधर। क्या? शशिधरा, देख तेरा नाम इतना जितना सुंदर है, इतने कर्म भी तो सुंदर किया कर तू। अच्छा? हाँ, नाम सुंदर है। ये शशिधरा किसने धरा नाम? तेरे बाप ने। कार्ड में जब आया था तो तेरा नाम शशिधरा और मेरा नाम निरंजन लाल था ना। निरंजन लाल। निरंजन? निरंजन निरंजन। हाँ। अच्छा। वैसे तो नाम से तो मुझसे तो वैसे तो यहाँ पे सब जने कुछ भी बुला लेते हैं, और ज्यादातर तो यही कहते हैं कि राम प्रसाद कहते हैं। और तुझसे सब, अब तुझे क्या बताऊं तुझसे क्या? अब ऐसा है, कमा धमा के लाओ कुछ। हाँ, और वैसे भी मोहल्ले में शादी आने वाली है। मेरी बात सुन, देख कमाने की जरूरत क्या है? देख हम पर खेती बाड़ी नहीं रही, और फिर कमी किस चीज की है? देख कूलर है, पंखा है, टीवी है, सब बात है। तू आराम से चैन की जिंदगी काटना। खेत कटे आते हैं, लाखों रुपए आता है साल का। अच्छा? हाँ। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जमीन तो कमाने मत मैंने अब तक मेहनत नहीं की। बस मेरे पास ही चुपके रहो, मतलब मेरे कहने का मतलब है मेरे पास ही रहो। हाँ, तेरे पास ही रह रहा हूँ, और किसके अब पास एक काम जाऊँगा? करो, हाँ। जल्दी से कुछ बना के खिला दो मुझे। बना के? तेरी बुद्धि खराब हो गई है। लुगाई किस लिए लाता है आदमी? कि बर्तन माजे, झाड़ू करकट करे, रोटी बनाए, पानी बनाए, सब चीज हमें खा के हमें दे। हमारा काम है खाली यहाँ पे हुम चलाने का, और तुम्हारा काम है हुम चले हुए बजा को उनको हमारे कामों को पूरा करने का। अच्छा, तो देखो मुझसे तो ऐसी उम्मीद करना मत, चाहे भले ही ना मैं अपने लिए बनाऊं ना किसी और के लिए, क्योंकि देखो मुझ पे तो ये खाना वाना भाई बन नहीं पाएगा। नहीं बनना तो भाड़ में जाओ। मैं तो जा रहा हूँ अभी कल्लू हलवाई की दुकान पे, 4 मारूंगा मालपुए और 100 ग्राम मारूंगा रबड़ी। तो मैं भी किसी ना किसी हलवाई के पास जाऊंगी। देख लियो अपनी व्यवस्था, मैं तो चल रहा हूँ। मैं भी हलवाई के पास ही जाऊंगी। हाँ देख लियो, तो हलवाई के पास जा, हलवाई के बाप के पास जा, हलवाई की अम्मा के पास जा, मुझे क्या करना। अच्छा हाँ ठीक है, तो ठीक है, ठीक। चल रहा हूँ मैं। ओके ओके, ध्यान रखियो। कोई जरूरत नहीं है घर में आने की। भैया राधे राधे। जे क्या कहते हैं चूतिया पने की बात हमें मत बताया कर। हाँ राधे राधे, तू हम तो आके राधे राधे कर रहा है, माँ का गुल खिला रहा है, ये भी हमें पता है। शराब पी के तू परसों पल्ले दिन क्या कहते हैं नाली में पड़ा था, मुझे क्या कहते हैं उसका फोन आया चुम्बन की लौंडे का। नहीं भैया, वो पिला दी मुझे किसी जगह, तेरे मुंह में कुरेदी उसने। अब मैं क्या करूं? राम राम भैया, राधे राधे। राधे राधे, वो तो सही है। हाँ सही है, खुश रहे। अच्छा एक बात बता। हाँ भैया। कितने दिन के लिए आया है? अरे भैया ऐसा है, अब तो मैं हमेशा के लिए आया हूँ यहाँ। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए क्या तेरा नार कट रहा है तो हमेशा के लिए रहेगा? ऐसी बातें क्यों कर रहे भैया, ये मेरा घर नहीं है। घर है तेरा तो एक फिर सोच, देख मेरी हो गई है शादी। हाँ। कमरे हैं 2, अब क्या कहते हैं दोनों में से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो कोई बात नहीं, मैं भाभी के पास रह लूंगा। भाभी के पास मैं रहूंगा या तू रहेगा? उल्टी बात कर रहा है। मुझे ये बता। हाँ भैया। नौकरी कैसी चल रही है? नौकरी बढ़िया बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है, लेकिन नाइट ड्यूटी का डे है। अब कुछ नहीं होगी, ना नाइट होगी ना डे होगी। अब बात दरअसल बात ये है कि वहाँ काम हो गया डप सारा, बाढ़ आ गई है। बाढ़ आ गई है? हाँ यमुना में। हाँ चल बे, यमुना में तो क्या कहते कोई मतलब ही नहीं है बाढ़ आने का। इतने बड़े बड़े बांध लग रहे हैं दिल्ली से लेके यहाँ तक। जमुना जी में पानी भर गया है, तो इसलिए अब वहाँ का जो थोड़ा धंधा है वो हो गया ठप।
अब वो जब ढप्पो हो गया तो मैं वहां से चल कर गंदे गया। से तुझे क्या करना, तू तो चौकीदारी करता है, तुझे तो देखभाल पे है तू तो माँ। अरे मैं बताऊं तुम्हें, तुम समझे नहीं। अरे जो वहाँ पे जो फ्लैट से जो बने हुए हैं ना, जहाँ पे मैं चौकीदारी करता हूँ, धर्मशाला वहाँ में। लबालब धर्मशाला के पास में पानी भर गया है। अच्छा। अब वहाँ पानी भर गया, सब लोग भगा दिए वहां से। अच्छा। अब बात ये, वहाँ नाव चल रही है, तो वहाँ पर हमारा क्या काम है? मैं आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम नहीं है तो मैं तुझे काम बता रहा हूँ, तेरे लिए काम की व्यवस्था कर देता हूँ यहीं पे। काम तो करना है बेटा, बिना काम किए तो खाने को रोटी मिलने से रही। ठीक है, काम की व्यवस्था ये बना दे रहा हूँ, ऐसा कर। कैसा? क्या करवाऊँ इस पे? कुछ मत करवाओ। पुरानी वाली जुगाड़ निकाल ले। अरे वो जुगाड़ जो रखी है हमारी जनरेटर वाली, उस जुगाड़ को निकाल ले। अच्छा। और जुगाड़ को निकाल के क्या कहते हैं, आलू खुद रहे और सबरे आलू भर भर के वहाँ से आलू भर के 400 रुपये 500 रुपये वो चल रही है भराई। वहाँ पे आलू भरो, 500 रुपये रोज वो कमाओ और फिर अपनी क्या कहते हैं जुगाड़ से उन्हें डाल के आओ। 700-800 रुपये उसके मिलेंगे, 1200-1300 का फूफा होगा, 1000 रुपये रोज मुझे देता रहिए, 200 रुपये तेरे। गलत बात है ये। गलत घूसा मारूंगा, गलत बात है ये। और सुन, और क्या कहते हैं, घर जा और घर जा, रोटी खाने की जरूरत मत करियो क्योंकि तेरी भाभी ने बनाई नहीं है। क्यों? मैं खुद कर लूंगी दुकान तो पे। मैं भाभी से कहूंगा ना। वो नहीं बनाएगी, वो मुझे बना के नहीं देती तो तुझे क्या बना के देगी? तो तुमने शादी क्यों की? अबे कोई शकल नहीं देख रहा था, दांत नहीं देख रहा था, वंश कैसे चलता बेवकूफ। ये बताओ भैया, ये तो बहुत गलत बात है तुम्हारी। काहे की? है? अरे तुमने शादी कर ली अकेले अकेले, अपने भैयाओं को नहीं पूछा? अरे पूछा क्या, मैं खुद शादी करके नहीं लाया, मैं तो गया था यहाँ से, मुझे तो एक जुगाड़ मिली थी, कहाँ? मतलब एक वो है क्या कहते हैं बिचौलिया है इनका, अच्छा अच्छा शादी करवाता है, अच्छा। 10-20-50 हज़ार लेता है, हाँ। और खाना खर्चा लेता है और कपड़े लत्ते लेता है। कहाँ से आई है तुझे? बिहार से है, बिहार से आई है? भागलपुर की है। अच्छा। हाँ, भागलपुर की है। अब क्या कहते हैं, मैं गया यहाँ से, रेल में हम दोनों ही जने गए थे। अच्छा। यहाँ से गए जनरल से डिब्बे से टिकट 300-300 रुपये 400-400 रुपये वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके उन्हें क्या कहते हैं 20 आदमियों की 20,000 रुपये पकड़ाए उन्होंने 35-40 आदमी की दावत कर दी। वो तसिया वाले आए, पटर पटर करके चले गए, पेट पीटा? भामर पड़ के सीधे अपने घर। है? हाँ, बहुत बढ़िया भैया, और? लेकिन मैं मिलूंगा भाभी से। भाभी से मिल जरूर लियो, लेकिन जाके 10 मिनट बैठियो, 10 मिनट बैठ के और घर से खाट उठा के ठीक। और सीधी बगीची पर डाल लियो। ठीक है, नीम की छाल। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दीदी लोग, दीदी। कौन? प्रणाम। प्रणाम। कौन हो तुम? आपने हमको नहीं पहचाना? नहीं तो। हम इस गांव की बहुरिया हैं। बहू? हाँ इस गांव की? जी। नहीं नहीं, तुम तो कोई अनजान लग रही हो, क्योंकि इस गांव को तो मैं सभी को जानती हूँ और अभी तो फिलहाल में किसी की शादी भी नहीं हुई है। जो मैं अनजान तो खैर मैं हूँ। क्या मैं कहा? गांव में आई हूँ तो अनजान ही हूँ। मुझे वो दे दो जिससे आग लगाते हैं। आग लगाते हैं? माचिस। अच्छा, माचिस। अच्छा, कुछ बताओ तो सही अपने बारे में। रिश्तेदार हो, किसी के घर आई हो? अरे क्या? नहीं, वो जो आदमी घूमता रहता है ना, आदमी? उसकी लुगाई हूँ मैं। कौन आदमी? इस गांव में तो बहुत आदमी है। उसकी क्या नाम है उसका, मैं तो नाम भी भूल गई। अरे वो सामने वाला घर है ना, बड़ा सा फाटक जो है, वो हरिचंद्र जी। निरंजन। निरंजन? हाँ हाँ, वो प्यार से निरंजन कहते हैं। हाँ हाँ, तो उनकी बहू हूँ मैं, बीवी। निरंजन की बीवी? शादी कब कर ली निरंजन ने? शादी ट्रेन में ले आए, हो गई शादी। ट्रेन में ले आए, हो गई शादी? और क्या। कहाँ की हो? मैं बिहार से आई हूँ। अच्छा, बिहारी हो। अब मुझे यहाँ की भाषा मुझे इसलिए सीखनी पड़ी, उन्होंने मुझे सिखाई। उसकी फिक्र मत करो, यहाँ मुझे गांव में आती रहोगी है। ना, सब सीख जाओगी। क्योंकि मेरी मम्मी जो थी वो यहाँ से थी। इस गांव से? नहीं, इस गांव से नहीं थी, फिर? वो मतलब अलग से थी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो कब आई हो? पापा बिहार के थे और मम्मी वहाँ की थी, कहाँ की? एटा की। अच्छा, तुम कब आई हो? मैं? हाँ? मुझे मुश्किल से 15 दिन हुए। 15 दिन हो भी गए? हम्म। अच्छा, तो माची चाहिए? जी। अच्छा अच्छा, क्या करोगी? चूल्हे जलाओगी? नहीं, फिर? आग लगाऊंगी। आग लगाओगी? जी। कहाँ, किस में आग लगाओगी? घर में। घर में? नहीं नहीं, घर में नहीं, घर में जो गैस रखी है उस पे आग लगाऊंगी। लाइटर नहीं है? लाइटर? बीड़ी पीती हैं आप? मैं लाती हूँ। हाय दैया, यहाँ की औरतें कैसी है, बीड़ी पीती। ए देखा, आवाज दूं, भाभी, भाभी।
भाभी हैं? भाभी जी? नमस्ते, राधे राधे भाभी। कौन? थोड़ा और ऊपर आओ। हैं? हाँ ऊपर है? बताइए, कौन है आप? मैं मैं भाभी भाभी क्यों कह रहे हो? ये जिनसे मैं आपकी तुम्हारी भाभी हूँ। हाँ भाभी हो आप हमारी, क्यों भाभी हूँ? इसलिए भाभी हो कि जिनसे आपकी शादी हुई। मवाली? मवाली नहीं हो, फिर जिनसे आपकी शादी हुई है वो मेरे भाई हैं। झूठ? झूठ नहीं, सच। धोखा? इसका मतलब उनका एक भी भाई नहीं है, बस वो इस धरती पे अकेले हैं। नहीं भाभी मैं हूँ, नहीं है, भाभी मैं हूँ। क्योंकि उनकी माँ में दूसरा बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं थी, अकेले है वो। भाभी जब मैं कह रही हूँ उनका कोई भाई बहन कोई रिश्तेदार कुछ नहीं, वो अकेले हैं। मैं हूँ। मैं भी अकेली हूँ। मैं हूँ उनका भाई। अच्छा, कैसे प्रूव करोगे ये बात? विश्वास ना हो तो शकल से शकल मिला लो, सकल और क्या से क्या मिलाऊं? और खून से खून, और बस और क्या मिलाओगी? अच्छा, सारी चीजें मिलाऊंगी। जब मिलाऊंगी तो हैं? ये क्या दिखा रहे हो? ये इसमें खून दिखाई दे रहा है। ये देखो मैं कैसे मान लूं तुम उनके भाई हो? भाभी, मैं भैया हूँ उनका छोटा। अच्छा। मैं चला गया था मथुरा वृंदावन, अब वहाँ पे मैं चौकीदारी की नौकरी करता हूँ। तुम बारात में क्यों नहीं आए? बारात में मुझे बताया नहीं कब शादी कर ली। बारात गई नहीं तो आओगे कहाँ से? अरे पेट पीटा तो आए थे। कुछ भी नहीं, वो खाली खुद ही पीटा बन गए। तसिया? नहीं 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 नहीं। अच्छा हाँ हाँ, वो तो खाली बस ऐसे ही वहीं पे ढोलक पे खाली बरमाला पड़ गई, ट्रेन में बिठा के लिया है दाल भात खा के। दाल भात की दावत हुई हमारे यहाँ। दाल भात हुई थी। तो भाभी कहाँ की रहने वाली हो? बिहार का, बिहार की। बिहार की हो? हाँ। अच्छा। मछरिया खाई है? मछरिया, नहीं कांटे वाली मछरिया। भाभी कैसी बातें कर रही हो? असो असो, अरे भगवान का नाम लो। कौन सा भगवान? कैसा भगवान है? हाँ, भाभी देखो ऐसी। हमारा भगवान यही है। हाँ भगवान तो है, तुम्हारा भैया नहीं भगवान भैया होता है, सही बात। हलकट। क्या कुछ नहीं। गाली दे रही भाभी? नहीं, आप उनके भैया हो? हाँ मैं भैया हूँ। चलो ठीक है देवर जी, हाँ। अगर आप उनके भैया हो तो आओ अब अंदर। क्या करूँ मैं? क्या करूं? तुम भी वही कर लो। आओ अंदर, चाय नाश्ता कराऊं। भाभी गलत बात कह रही है। शशिधरा, शशिधरा, जी निरंजन जी। नाम ले रही है आदमी का? तो? है? खत्म का नाम लेते हैं, कोई एजी ओजी लोजी सुनोजी भी कह सकती है। नहीं, मैं नाम ही लेती हूँ। नाम नहीं लेगी तू? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, सब्जी बना ली? सब्जी नहीं बनेगी, रोटी नहीं बनेगी। पहले ये बताओ, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, धोखा किया, एक और बहन न सारा जाने कहाँ से निकल पड़ा। कहाँ से निकल पड़ा? हाँ? कौन क्या निकल पड़ा? कहाँ? कितने माँ बाप हैं तुम्हारे, ये बताओ। तुम्हारी तेरी माँ ने बुद्धि खराब हो या गई, तुम्हारे कमर चटकाऊं बाप क्या? ने कितने कसम करे हो? तुम्हारी माँ ने कितनी तेरे मुंह बंद कर ले, खाने के लिए छोड़ दे से खत्म कर लिए। क्या क्या बकी जा रही है? बात क्या है ये बता। बात ये भैया कब पैदा हुआ? भैया कब पैदा हुआ? मेरे 2 साल बाद। है? हाँ तुम्हारे 2 साल बाद? हाँ, गैप लिया था ना 2 साल का। अच्छा, तो ये भैया तुम्हारा ही है? और क्या? किसी तुमने और का मुझे नाम? पहले तो बताया नहीं कि तुम्हारा भैया है। पहले तूने पूछा ही नहीं जो जरूरी तो नहीं है कि मैं पूछूंगी। जरूरी है, पूछ। अब क्यों पूछा जब पहले नहीं पूछा? तो अब फिर क्या तो ये पूछा? हमारी जमीन में से हिस्सा ले लेगा। जमीन में हिस्सा क्या ले लेगा? उसका हिस्सा है, ले क्या लेगा? इस भाई को यहाँ से गायब करो, ना, या इसे मेरे बिहार पहुँचा दो। काय को पहुंचा दूं? ना क्यों पहुंचा दूं? क्योंकि ये मुझे हमारे ये बता, तू मेरी जिंदगी में पहले आई है मेरा भैया? आया तो भैया ही था, तो फिर जाएगा क्यों भैया? तो फिर मुझे मेरे बिहार करी आओ। एक तो यहाँ दाल भात नहीं मिलते। दाल भात? तमाम राशन का चावल है, कट्टे भरे रखे हैं, बनाए चली जा। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग रोटी खाते हो, मैं दाल भात खाती हूँ भाई। तो दाल भात खा लेना। कितनी दाल लाके रहूं बता? खाएगी रहूं, मुझे चलेगी, मेरे घर रोटी छोड़ आओ। खाएगी। मुझे मेरी मम्मी दूसरी शादी करा देगी। तू अपने आप चली जा भैया यहाँ से। और मेरे क्या कहते हैं, वो पैसे दे जा जो तेरे बाप को 20,000 रुपए में दावत के दे के आया था, वो दे के जा। 5,000 रुपए पेट पीटा के दे के जा, और मेरा 2400-2500 रुपए किराया लगा, वो दे जा। जा, मैं दूसरी ले आऊंगा इतने में। तो ये भैया कहाँ से निकल पड़ा? अबे जहाँ से मैं निकला, एक ही जगह से निकले। एक ही जगह की है। तो ठीक है, एक काम करना, इसे हिस्सा नहीं दोगे। क्यों नहीं दूंगा हिस्सा? अच्छा, अच्छा क्या पूछा? अभी आप जानते नहीं हो तेरी ये चरित्र। अभी तू नहीं जानती मुझे। कल परसों की आई हुई लगाई मुझे सिखा रही है तू, है? हाय दैया, हमारे यहाँ कान पकड़ना कितना गुनाह है। और हमारे यहाँ सामान पकड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। घर का कोई भी सामान से छेड़छाड़ मत कर दियो। छी छी छी। और मेरी बात सुन, वो मेरा भाई है, वो यहाँ पे जब तक रहे, जब तक उसे रहने दे। पहले करता था वो वृंदावन में चौकीदारी। अब यहाँ किसकी चौकीदारी अब करेगा? चौकीदारी नहीं करने आया, वो करता था वृंदावन में चौकीदारी। क्या कहते हैं, धर्मशाला में। धर्मशाला में आ गई यमुना जी में बाढ़, तो यह धर्मशाला के ऊपर तैर गई नाव।
इसलिए उसकी नौकरी छूट गई है। अब जब तक चाहे वो यही रहेगा। और सुन, घर में सोएगा नहीं वो, इसकी चिंता मत करियो। हाँ, घर में नहीं सोएगा वो, बगीची पे सोएगा आराम से, वहीं पर उसकी खाट पहुंच जाएगी, वहीं सोता रहेगा। बस तुझे बस इतना करना, 2 रोटी उसे शाम को देनी है, 2 रोटी सुबह में। उसके बदले में हमें 1000 रुपये रोज देगा वो। अच्छा, मेहनत करेगा यही तो ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने उसके लिए पुरानी वाली जुगाड़ कसवा दी है, दोबारा सही करा दी है, उसमें 1500 रुपये लगा के अब वो आलू ढोएगा उससे। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके। गया वो? वो हाँ? नहीं, अंदर सो रहे हैं। सो रहा है? हाँ। जगह आराम खोर को। दीदी, ओ दीदी लोग। अरे शशिधरा, तुम? जी हैं दीदी आप? मैं तो ठीक हूँ। ये नाम है तुम्हारा, शशिधरा ना? जी जी जी। हाँ। आपने कहाँ से सुना? वो गांव में बातें हो रही हैं कि बिहार से एक दुल्हन आई है, तो और उसका नाम शशिधरा है। तो मैं समझ गया, मुझसे माचिस लेने आई तो थी, मैं तो पहले मिल ली। दीदी आपसे एक जानकारी करनी थी। क्या? बोलो। थोड़ी वार्तालाप करनी थी, वार्तालाप? थोड़ी डिस्कस करनी थी। अच्छा, तुमसे इंग्लिश आती है? हाँ। अच्छा, और क्या, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। हाँ, बाद में सुनाऊंगी किसी मुझे दिन। भी सिखा देना थोड़ी इंग्लिश। हमारे यहाँ की इंग्लिश यहाँ नहीं चल पाएगी, हमारे यहाँ अच्छा। की उधर की अलग है। इंग्लिश अलग होती है? हाँ हाँ, हम सारे ही अलग हैं। एक बात बताओ दीदी, हाँ? ये कितने भाई, मतलब कितने भैया हैं इनके? कौन? ये निरंजन जी। निरंजन? हाँ। एक। लेकिन ये दूसरा कहाँ से निकल पड़ा? दूसरा? हाँ, कौन दूसरा? ये एक और भैया निकल ही आया इनका, बता रहे थे कि वृंदावन से आया है। नहीं, मंदिर नहीं। में मैं जाने कहाँ धर्मशाला में चौकीदारी वगैरह करते थे। नहीं, मुझे नहीं पता। देखो, मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ है यहाँ आए, और मैंने ये तुम्हारे हस्बैंड, ये निरंजन, यही इन्हीं की शक्ल देखी, मैं तो और किसी को देखा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, बता रहे थे निरंजन जी? कि नहीं मेरे एक भैया। हाँ हाँ। अब एक बात बताओ, मैं तो ये सोच के आई थी कि ये अकेला है, इसके पास खेती बाड़ी अच्छी खासी है, मेरा नाम होगा, हम दोनों अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। मुझे क्या पता थी एक और भैया पैदा हो गया इसका। पैदा हो गया? मतलब निकल ही आया। कितना बड़ा है? अरे जवान पट्ठा है, लुगाई ला दो उसके लिए। जवान पट्टा? और क्या। मैंने तो कभी नहीं देखा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, मैंने तो यही देखा है और गांव भर में यही सुन रखा है, यही एक है निरंजन। अरे नहीं, एक और भैया निकल आया, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, हमारा हिस्सा ले जाएगा। दीदी कुछ करो, मैं एक काम क्या करो, कर सकती हूँ? आग मैं- लगानी दो मुझे। क्या? मतलब ये बताओ क्या हो सकता है अब? मैं क्या बता सकती हूँ, अब भैया है तो हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। अब वो कहाँ जाएगा? और फिर मैं तो पड़ोसी हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे चगड़म घुमाने पड़ेंगे। तो कुछ करता धरता है वो? हैं? हाँ। कुछ नहीं करता। तो अपने हस्बैंड से बात करो, निरंजन जी से बात करो, ये वही भी वो बात सही रास्ता कह रहे हो। निकालेंगे। इनकी फैमिली के बारे में और भी कुछ जानती हैं आप? इनकी फैमिली के मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, इतने ही जानती हूँ, निरंजन बहुत सज्जन इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है, और तुम बहुत नसीबों वाली हो जो इनकी बीवी का रूप मिला है तुम्हारी, उनके चरणों में पैर धो धो के पियोगी ना, पूरी जिंदगी लेकिन हम तो बर्बाद हो गए, एक और भैया आ गया, अब मैं हिस्सा ले लेगा। हाँ तो कोई बात। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो उसको भी 2-4 रोटी बनाकर खिलाओ, वो भी कमाता धमाता है, जो भी बनाओ। तुम्हारे हाथ में ही रखेगा। बना के नहीं खिलाऊंगी, वो खुद हमें बना के खिलाएगा, देखना। क्या हो रहा है? शशिधरा, अच्छा हुआ जी आप लोग आ गए। आप लोग क्या? हाँ। लोग आए हैं? अकेला आया हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा। हाँ। वो मैं ये कह रही हूँ, घर की हालतें बहुत खराब चल रही हैं, हालत और खराब है। आप जो कमाने जाओ, कमाने जाऊँ? और साथ में मुझे भी ले चलो। चल, तू क्या करेगी? तुझे क्या दुनिया की जाएगा? तूने तो दुनिया खाली भट्टे पे ईंट छापी है, तू वहाँ क्या क्या करेगी? तेरा बाप भट्टे पे ईंट छापता था, तेरी माँ भट्टे पे ईंट छापती, वो तेरा छोटा वाला भाई जिसकी नाक लटकती थी वो भी ईंट छाप रहा था, 4 साल का। हाँ तो क्या हुआ, मेरी मम्मी मुंशी जो है वो अच्छे खासी वो थे उनके। हाँ, मुझे मालूम है कौन से वो थे उनके। नहीं मुंशी से? नहीं, भैया मानती थी। मुझे पता है कौन सा मामा है वो हमारे। हाँ, मामा ऐसे पता नहीं कितने मामा आते होंगे तेरे घर पे रोज डेली। इन सब बातों को छोड़, बात क्या कह रही थी? बात ये आप कमाने जाओ और हमको भी साथ ले चलो। मुझसे कोई कह भी रहा था कि नौकरी निकल रही है। नौकरी क्या निकल रही है, मतलब ये है कि काम है, 12,000 रुपये तनख्वाह है, 7 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी है, तो मैं सोच रहा हूँ चला ही ना जाऊँ। तुम चले जाओ, मुझे भी ले चलो। ना ना, तू ना जाएगी। आए गुजरात में बनना है पुल,
अब वहीं पे गुजरात में जाके पुल बनना है तो वहाँ पे तू नहीं रह पाएगी। ऐसा है जहाँ पे पुल बनना है ना उसी के नीचे झोंपड़ी बना दी है, तो हम तो उस झोंपड़ी में रह भी लेंगे, लेकिन तू कहाँ रहेगी भाई? तू नई लवेली दुल्हन है, अब तू माँ अच्छी थोड़ी लगेगी 4 लोगों में, है कि नहीं? मैं तो ये चाहता हूँ तू घर पे यहाँ रहे, और देख खेती बाड़ी का पैसा भी आता है हमारे यहाँ। और देख क्या कहते हैं, अब तो ये क्या कहते हैं छोटा वाला जम्मन ये भी काम कर रहा है, जुगाड़ कर दिया 1000-1200 रुपये ये देता रहेगा तुझे, तो घर व्यवस्था बढ़िया बनती रहेगी और मैं वहाँ जाके कमा लूँगा। महीने 1.5 महीने अगर मैं सेट हो गया तो तुझे बुला ले जाऊँगा। ठीक है तो लेकिन ऐसा आ कर, जाना, ऐसा कर, आपको याद नहीं आएगी हमारी। ऐसा कर, मैं कल सवेरे निकलूंगा 5 बजे, 15-16 पराठे और क्या कहते हैं अचार रख दियो। इतना सारा खाना खाओगे? दाल भात रख दूं? दाल भात मैं ना खाता दाल भात, तू 15-16 पराठे बना दियो और क्या कहते हैं अचार रख दियो, और देख क्या कहते हैं थोड़ी सी सब्जी बना दियो आलू की बिना प्याज की, तो खराब नहीं होगी, है ना? मैं लेके और कल निकल जाता हूँ, तो रात तक पहुँच जाऊँगा मैं, है? 2 जोड़ी कपड़े और रख दियो, सोचे मत। चल ठीक है ठीक है ठीक है। इसी तरह है और ध्यान रखियो घर का है। और वैसे मैं जम्मन से कह जाऊंगा, जम्मन कोई सामान सस्ता मंगाना हो तो जम्मन से मंगा लिया करियो बेझिझक, ठीक है? और ख्याल रखियो अपना। ठीक है आप लोग आ जाना, ठीक है? आप लोग मतलब आप आ जाना। चल ठीक है मैं चल रहा हूँ, है? ठीक है। ख्याल रखियो अपना, खुश रहे, बाय। बाय। जम्मन जम्मन राधे राधे भैया। अरे यार काको ढकोसले करता तू मेरे सामने। जय राधे राधे। हाँ सही है, मैं यो कह रहा हूँ मैं तो जा रहा हूँ हाँ गुजरात। क्यों? ऐसा वहाँ पे बनना पुल, अच्छा अच्छा वहाँ मिल गई है मुझे 12,000 की नौकरी। अच्छा अब तो घर में ही पड़े पड़े मैं क्या कर लूंगा, कुछ सही। पैसे फालतू ही आएंगे। सही बात है। 1.5 महीने का काम है, काम खत्म करके सुई में आ लूंगा, है? ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, अब एक बताओ काम है तुझसे, अब देख घर पे तो कोई रहेगा नहीं, मैं जा रहा हूँ, तो अब भाभी तेरी अकेली हो गई है। भाभी अकेली है। तो घर पे ख्याल रखियो, कोई भी सामान सट्टे की जरूरत पड़े चुपचाप ला के दे दियो, जवान जोरी करियो मत, और जवान जोरी करी तो ध्यान रखियो घूसे के मारे तेरे दांत निकाल लूंगा सबरे। ना 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 मैं कुछ ना और करूंगा एक भैया। दिन काम की छुट्टी ना हो जानी चाहिए तेरी। ठीक है नहीं होगी ठीक है? भैया, मैं संभाल के जाना है ना। संभाल के क्या ऐसे उड़ के जाऊंगा, अबे ट्रेन से जा रहा हूँ, मेरा वो भी तो जा रहा है, ठीक है। विजय का लौंडा। राधे राधे भैया। राधे राधे राधे। राधे। ज्वाला भाभी राम राम। अरे राम राम भैया, राम राम। ठीक हो? हाँ बढ़िया एकदम मस्त बिंदास। ए भैया तुम तो रहने ही दो, अब मिल गए तो राम राम कर रहे हो, तो? और गुप्प चुप शादी करके बहू ला के बिठा दे घर अभी में। शादी क्या करी, अब तुम्हें मालूम तो है मेरे तो कोई, अब देखो माता पिता तो है नहीं जो मेरा ब्याह करते, वो क्या कहते हैं पीछे बिचौलिया नहीं रहता, जो बाहर से शादी करवाता है लड़कों की, हाँ हाँ। उससे मेरी जुगाड़ हो गई। अच्छा। तो ये मुझे बिहार से ये बहू दिलवाना है। अब मैंने कही भाई कुछ नहीं तो बंश तो चल ही जाएगा, मेरा नाम तो हाँ। चल जाए। सो तो ठीक है। अब भाभी सुनो मेरी बात, अब मैं तुम मिल गई हो तो तुम्हें एक बात और बता दूं, मैं जा रहा हूँ गुजरात आज, अभी निकल ही रहा था, बस तुम रास्ते में मिल गई हो। क्यों, सब ठीक तो है? नहीं काम चल रहा है, मैंने काम लगा लिया है माँ। गुजरात में? हाँ। नई नवीली दुल्हन को छोड़ के जा रहे हो? अरे कोई बात नहीं, नई नवेली कब तक किया होगा, नई नवेली बनी रहेगी। अब ऐसा करना भाभी, थोड़ा सा हमारे घर की तरफ ध्यान रखना है ना, मतलब ऐसी ही थोड़ी सी चंचल सी है, थोड़ी ऐसी अरे मिजाज। चंचल नहीं है वो, बावरी बिल्लो है, छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे पूरे कोई घर में बात आग लगा दी। नहीं, ऐसे तो छोटा वाला झम्मन है घर पे। अरे भैया तुम ना जानते हो, तुम्हारी अपनी बहू को जब भी आती है मिलती है मुझसे माचिस ही मांगने आती है कि आग लगाना है घर में। अरे नहीं इतनी बेबुद्धि नहीं है, बस ये है कि थोड़ी सी अभी नया वातावरण है तो थोड़ा समझने में समय लगेगा। बाकी तुम ध्यान रखना, तुम पे भरोसा है मुझे, है भाभी? हाँ वो तो मैं रख। चलो ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते भैया। भाभी ये हाथी हमारे भाभी पर रह गया है। हाँ भाभी राम राम भाभी राधे। अब एक ही बार कर लिया करो, एक ही चीज कर लो बको। मैं यूँ कह रहा था ऐसा है भाभी। तुम्हारा भैया तो है नहीं, हाँ सामान लेके आओ घर का, जाओ कौन सा सामान? घर में भात खत्म है, भात? चावल तो भाभी रोटी बना लो ना, और सब्जी दाल बना लो। खत्म है। नहीं मैं रोटी तो खाती नहीं हूँ, दाल भात मैं खाऊंगी, और तुम्हें अगर अपने लिए बनानी है तो रोटी बना लो। भाभी देखो तुम बना दो। और मेरी बात सुनो, ऐसा है जितने भी तुम्हारे घेर फेर है ना, इनका सारा काम करके आओ, चलो। क्यों? हाँ भाभी मैं तो कर लूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन पर कम से अब कम तुम्हारे भैया नहीं है यहाँ पे, रोटी तो बना लो। दाल भात ले आओ। दाल भात? हाँ भाभी। दाल भात ले आओ, मैं बना लूंगी अपने लिए भी। कम से कम मुझे इतने भात वो चाहिए, भात, और उसमें दाल पतली पतली।
इतने हाँ, तभी मैं पेट भर के इतना बड़ा गोला बना के खाती हूँ। गोला? जल्दी ले आओ। ठीक है भाभी भूख जी, लग रही है पेट में। तुम्हारी जैसी इच्छा। मेरी जैसी इच्छा तो अब तो वो हो गई। जा रहा हूँ। अरे बहू, काम था। अरे शशिधरा। हाँ दीदी, अरे बताइए क्या हो गया, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? वो तेरे हस्बैंड गए थे ना गुजरात काम करने। हाँ तो अरे गांव के 2-3 लोग और गए थे। वहां बाढ़ आ गई और सब बह गए और किसी की बॉडी का कुछ पता नहीं है। सबके सब पता नहीं कहाँ बह के चले गए, सब खत्म हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। दीदी मुझे ले चलो उनके पास प्लीज। ऐसा ही हुआ है। मैं कहाँ लेके जाऊँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो बताने वाले तो बता के चले गए। बहन, पुलिस की गाड़ी आई थी, वो सबके नाम लिख के ले गए और बता के गए कि ऐसे ऐसे हुआ है। और ये भी कह रहे थे कि जितने भी थे वहाँ सबके सब डूब के चले गए, कोई नहीं बचा। मैं तो यही सोच रही थी, बेचारी शशिधरा अभी शादी हुई है। दीदी अब कैसे जिएंगे हम? ये देखना, अब हमारा उनके बगैर कोई नहीं है। मैं इस घर में कैसे रहूंगी? सब मुझे ले चलो दीदी, प्लीज दीदी, मुझे मैं उनके कहाँ पास ले ले जाऊँ? चलो। मुझे खुद कुछ नहीं पता। अपने वो देवर जी है ना, उनको खबर दे दे जरा, ठीक है? ये तो कह रहे हैं। हाँ। अभी मैं बताती हूँ जाके। और सुन, कोई भी बात हो तो मुझे आवाज दे लेना, जी बुला दीदी, लेना, ठीक है? आपको जैसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना। हाँ, खबर? अच्छा। ये क्या हो गया? भाभी, भाभी, भाभी क्यों रो रही हो? अरे रो ना तो देवर जी, और क्या करूं? क्यों, क्या हो गया? भाभी, अभी तुम जो भाभी क्या हो गया? तुम्हारे भैया बह गए पानी में। पुल टूट गया। अरे यार भाइयों की तरह रो मत यार, बैठ के जाके ढूंढ के लाओ रे भैया को। तो पानी में कैसे चला जाऊंगा भाभी? मैं भी तो पानी के डर से मथुरा से यहाँ आया हूँ, बताओ। अरे अब उन्हें कोई ढूंढ के लाओ, मैं किसके सहारे रहूंगी? पति नहीं है तो। कोई बात नहीं भाभी, हम हैं तो सही। चलो भाभी उठाओ, ऐसे बैठने से रोके काम नहीं चलेगा। उठाओ, उठाओ। अब क्या करूं मैं? भाभी अब क्या करोगी? क्या करूंगी? जाके ढूंढ के लाओ अपने भैया। भाभी वो नहीं आ पाएंगे, सब लोग बह गए वहाँ पे, पानी पानी हो रहा है। अब चलो अंदर, अंदर ले चलो मुझे। अंदर चले के चल तो रहा हूँ। आओ, रो मत। अरे बहू, शशिधरा। जी अरे कैसी है? कैसी होंगी? उनके बगैर हम बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे अब तो 1 महीना हो गया उनको, अब तो रोना धोना बंद कर, बस कर। हाँ, आंखों से अंधी हो जाएगी। हाँ, क्या करूं दीदी, वो मुझे सपने में दिखाई देते हैं। वही बातें देखो, मुझे ट्रेन में लेकर आ रहे थे, फिर से दोबारा से वही सपना आ रहा है। ना दिखाई देंगी, मेरे पास एक उपाय है। उन्हें लाने का? हाँ, अरे उन्हें लाने का तो खैर नहीं है, बताऊं मैं अपना उपाय? बताओ, कब बताओगी? 6 महीने बाद? 1 महीने ही तो हुआ है। दीदी जल्दी बताओ। मेरी मान तो अपने देवर से शादी कर ले। हैं? कहाँ जाएगी ये भरी जवानी लेके? इन वाले हाँ? से? हाँ, और कितने देवर हैं? हाँ, अच्छा। और भी हैं क्या? वैसे बात तो आप सही कह रही हो। हाँ, वो भी सुंदर है, हट्टा कट्टा। हाँ। और वैसे भी मैं सोच रही अब क्या हुआ, चले गए तो क्या दिक्कत है? और किसके सहारे ये जिंदगी कटेगी? पहाड़ जैसी जिंदगी। वही तो, हाँ? हमारी जवानी कैसे काटूंगी? अपने बिहार थोड़ी ना जाएगी लौट के। नहीं नहीं नहीं। तो मेरी मान अपने देवर से बात कर और देवर कोई बैठ जा, है ना? ठीक है? सही कह रही हो। एक काम करती हूँ, उनसे बात करती हूँ और मैं। ये रोना धोना छोड़, बहुत हो गया। 1 महीना मातम मना लिया। ठीक है ठीक है? ठीक है दीदी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो तेरा आपका। भलाई सोच रही हूँ, इसलिए मैं आई थी। ठीक है ठीक है? ठीक है दीदी। और कोई बात हो तो मुझे बताना। ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। देखो देवर जी, मैंने तुम्हें हाँ। इसलिए बुलाया है कि हाँ भाभी बताओ। अब तुम्हारे भैया तो रहे नहीं रहे। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये मंगलसूत्र अब तुम्हारे नाम का हो जाए।
मैं समझा नहीं भाभी। बात ये है हम शादी कर लें। शादी? अब वो नहीं है तो मैं कैसे काटूंगी अपनी लाइफ? सही बात भाभी। क्योंकि एक औरत की जिंदगी पहाड़ जैसी लगती है। नहीं रोआ मत भाभी, तुम रो। कह रहे हो तो नहीं रो रही, शादी करोगे? हाँ मैं शादी कर लूंगा भाभी। सच्ची? हाँ मैं कर लूंगा। तो चलो आओ तैयार होते। हाँ, तैयार क्या करेंगे उसमें? अरे आओ ना। क्या करेंगे? शादी स्वागत। अच्छा। अरे दीदी शशिधरा, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तू ठीक है? मैं तो एकदम मजा में छू। देख ले मैंने क्या कहा मजे था। मत छो। मैंने कहा था ना कि पति को भूल जाएगी और उससे भी ज्यादा सुख मिलेगा। हाँ उनसे तो कुछ ज्यादा ही बहुत। क्या अच्छा मतलब अच्छा मैं हुआ, अच्छे तरीके से बहुत रख अच्छे रहा हूँ। हैं। अच्छा हुआ और तुम ये दोनों ने समझ लो शादी दीदी, कर ली। आपने इतना अच्छा उपाय बताया कि मेरी जिंदगी बन गई। चलो अब हम मेला देखने जा रहे अब हम मथुरा अच्छा। मेला देखने जा रहे हैं, मथुरा वृंदावन का मेला। अरे वाह, हाँ। चलो जाओ ठीक है। अच्छा खुश रहो। हाँ हैं। उनसे भी ज्यादा मजे में रखते हैं। अच्छा। अरे हाँ। वो तो टुल्लू आदमी था। ये सब देख के भैया खुश हो जाएंगे। भैया, निरंजन भैया। कौन हो? तुम कौन हो? अरे तुम बताओ ना, तुम कौन हो? मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछ रहे हो तुम कौन हो? तुम्हारा घर ये तो मेरा घर है। अच्छा, अच्छा क्या? मैं इस घर की बहू हूँ। बहू? हम तो भाई 3 भैया हैं और तीनों में से किसी की शादी नहीं हुई। तो तुम किसकी बहू हो? 3 भैया? हाँ 3 भैया। 3 कहाँ हैं? 2 ही तो हैं वो। 2? और क्या? कौन 2? एक तो वो है निरंजन हाँ निरंजन भैया, और बड़े दूसरे भैया। वो हैं झम्मन। जम्मन भैया। हाँ। हाँ और और? तीसरा मैं, कौन? राजू। राजू? हाँ। तुम कब पैदा हो गए? कब पैदा हो गए? हाँ। वो निरंजन बड़े वाले भैया तो तुम्हारे चलवा से, छलवा से? मतलब मर गए। वो मर गए, फिर अब उनके छोटे वाले हैं ना, बीच वाले, उनके लिए मतलब उनसे छोटे हैं वो, उनके लिए वो तो बेचारे काफी दिनों के लेकिन तुम कौन हो? तुम भैया बता रहे हो? पागल हो? ऐसे किसी के घर में घुस जाओ भैया बताओ। तुम कहाँ रह रहे थे उससे पहले? मैं उनका छोटा भाई हूँ। रह कहाँ रहे थे? रह कहाँ रहा था, बिहार में रहता हूँ मैं। बिहार में? हाँ। अरे लो, वहां से तो मैं ही हूँ। बिहार की हो तुम? और क्या? लग भी ऐसी हम्म। क्या? तुम आ क्या करते थे बिहार में? वहाँ क्या करता था? मछली पकड़ने का ठेका था मेरा, 1000 मछली रोज पकड़ के देता था। अच्छा, अच्छा का? हाँ। तो एक आध मछली वहीं से फंसा लेते। फंसा लेता। फालतू में ही दूसरे घरों में भैया बने फिर रहे हो। भैया बना कितने फिर पैदा करके छोड़ दिए अम्मा ने कि गली गली में बच्चे घूम रहे हैं, और कितने अभी तो और 2-4 घूम रहे होंगे। एक बात बताओ, जब मेरी शादी हुई थी तब उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं अकेला हूँ। अब गली गली में, कान में से, हर छेद में से भैया निकल रहे हैं। अरे छेद में से भैया निकल रहा है? 3 ही तो भैया है हम, भैया ने बताया होगा। अरे नहीं बताया, उन्होंने ये कहा ओनली 1 पीस। जब ही चले गए ऊपर बेचारे। हैं? कुछ ना। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं कुछ ना कहता। तो फिर आप जाइए यहाँ से। और कहाँ हाँ, जाए? मैं उनके छोटे वाले भैया के लिए बैठ गई हूँ। वो चले गए तो क्या हुआ, ऑप्शन तो दूसरा भी था। बैठ गई हो? हाँ, शादी कर ली हमने। वो चले गए तो मैं मतलब वो चले गए तो तुम मेरे लिए बैठ जाओगी? वो तुम कौन हो? तुम कोई उनके भैया थोड़ी हो। भैया ही हूँ मैं, सैया थोड़ी हूँ। तुम निकलो, चलो बैग उठाओ, निकलो, जाओ बाहर निकलो, जाओ जाओ जाओ। ऐसे लग रहे हो जैसे कि मछली कम पकड़ते हो, जाल कम डालते हो। के लिए सामान लाया था, अब इसका क्या होगा? अरे अरे भैया। अरे लल्ला तू हाँ भैया। कब आया? भैया मैं अभी आया हूँ। ये क्या सुनने को मिला है मेरे को, मतलब बड़े भैया नहीं रहे? हाँ बेटा, वहाँ बाढ़ आ गई थी तो इस वजह से बेचारे भैया का पता नहीं चला और भैया लौटे नहीं। उनने शादी कर ली। चले गए भैया। भैया ने शादी कर ली थी, भाभी घर पे रही और भैया चले गए बाहर काम के लिए और वहाँ आ गई बाढ़, तो भैया तो चले गए, मर गए भैया, पता नहीं कहाँ गए। अब ये भी नहीं कह सकते कि भैया खत्म हो गए, लेकिन हाँ इतना है कि अभी तक भैया लौटे नहीं, तो अब यही समझा जाएगा ना। लेकिन अब मैं रहा तो फिर थोड़े मोहल्ले पड़ोस वाले लोगों ने कहा कि अब देखो ये अकेली हैं तो तुम इनका सहारा बन जाओ, तो इसलिए फिर इस तरीके से मैं सहारा बन गया। बड़ा दुख हुआ भैया सुनकर। दुख तो बेटा है। तो तू कहाँ जा रहा है? इधर घर से ही आ रहा हूँ अभी। क्यों, भाभी नहीं मिली?
भाभी आपकी पत्नी है? हाँ तेरी भाभी। हाँ मेरी भाभी। हाँ। उन्होंने घर से भगा दिया कि उनका कोई भैया नहीं है, 2 भैया थे। अरे नहीं, चल तो चल, तू मेरे साथ चल। चलो। हाँ चल। हाँ शशि धरा, क्या धरा? पैर धरा जमीन पे इसने। ये आ गया गुंडा बवाली। हाँ? नहीं शशि धरा ऐसे नहीं बोलते। इधर आ भैया, इधर आ। ये मेरा भाई है। कहाँ का भाई है? छोटा भाई। मेरा छोटा भाई है ये। किससे पैदा हुआ? अरे हम एक माँ से पैदा हैं हम तीनों। अब यार बड़े भाई निकल रहे हैं, कौन से भिल्ल में घुसे पड़े थे? 3 ही तो भाई हैं, अब कहाँ से निकल रहे हैं? हम 3 ही भाई थे शशि धरा, तू तो समझ ये नहीं। बारी बारी से क्यों निकल रहे हैं? ऐसा लग रहा है बरसात में मेड़ के निकलते हैं। हाँ तो 2-2 साल का फर्क है। हाँ 2-2 साल का फर्क था मुझ में, बड़े भैया में और इसमें। अच्छा वो दो पहले वो हुए पहली पुत्र के, 2 साल बाद मैं हो गया, फिर 2 साल बाद ये हो गया। बस 2-2 साल के गैप है। बस ज्यादा नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अब आई गए तो। हाँ अब देख कि इज्जत कर, आई तेरे देवर हैं ये। देवर भैया तो तुम मैं भी थे। भैया नहीं अब तो पति हूं ना मैं। भैया आपके हाँ। लिए कपड़े लाया था। देख लाया तो बड़े भैया के लिए था, आप पहन लेना। अब वो तो है नहीं, अब तो चल बसे वो पानी के साथ बह गए। कोई बात आ जाओ तो मैं भी बहूं। है। दीदी अच्छा भला रास्ते में मिल गई, यहाँ पे आपके घर आ रही थी। मेरे घर? हाँ क्यों, क्या हुआ? दीदी एक बात बताओ। हाँ। इनके कितने सारे भैया हैं, फिर एक टपक पड़ा अब। किसके? मेरे हस्बैंड? नहीं फिर? अरे इनके। किसके? अरे मेरे पति के। तुम क्यों? पहले 2 थे, पहले एक थे, फिर दूसरा आ गया, अब तीसरा भी आ गया। तीसरा आ गया? हाँ कौन? देवर? और क्या, अब पता नहीं ये हिलंदा कहाँ से टपक पड़ा, अब तो ये भी हिस्सा ले लेगा हमारा। अब मुझे क्या पता ये तुम्हारे घर पे हो क्या रहा है। हाँ एक से शादी मुझे की, खुद वो नहीं लुढ़क पता। गया और मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा। देवर से पूछ लिया, वो भैया ही है, कोई बहरूपिया ना हो। अरे नहीं दीदी वो भैया ही है, मुझे पता है पक्का कंफर्मली। अब तू एक ही काम कर, किसी पंडित के पास जा, अपना हाथ दिखा, पत्रा कर, जो चाहे वो कर, उनसे ही राय ले क्या करना क्या नहीं करना। और हाँ एक बात और पूछ लियो, कोई चौथा न निकल आए भैया, ऐसा ना हो कल परसों को कोई चौथा आ जाए। मुझे भी दी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं अगर चौथा निकल ही आया तो। कह तो रही हूँ किसी पंडित के पास जा और उससे पूछ। मुझे ऐसी पता होती तो मैं तो बिल्कुल नहीं आती। मैं तो एक समझ के बिहार से आ गई कि इसमें माल है वो मेरे नाम हो जाएगा। अब मुझे क्या पता थी, ये तो 1000 हिस्सों में बटा पड़ा है। अब 1000 कहाँ है, पति तो निकल लिए ना, अब तो 2 ही रह गए। तो दूसरा पति रह गया, फिर उसका और भैया आ गया, फिर वो भी निकल लेगा, फिर उसका भैया आ जाएगा। क्या बात है, ये कभी खत्म होगा नहीं होगा। अब ये तो हमें भी नहीं पता था, हमें तो यही पता था एक ही भैया। दीदी तू जा और किसी अच्छे पंडित जी से बात कर और पूछ उनसे। मैं यार दुकान पे जा रही थी, आप मिल गई, अच्छा हुआ। जी जरा जी बताइए। अब देख ऐसा है, अब देख तू रही हो यहाँ पे इस घर में, ठीक है, देखा भाजी के लिए भैया आई गया है छोटा वाला, ठीक है, किसी आप भी चीज कब की। जा रहे हो? अब देख मुझे तो कल निकलना पड़ेगा, समझ रही है ना। आज शाम तक मैं तैयारी कर लूंगा, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा, ठीक क्योंकि है आप ध्यान से रहना। ठीक है शशिधरा, मैं चलता हूँ। है ठीक है, ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। ठीक। अरे नहीं शशिधरा तू चिंता मत कर, यहाँ मेरा भैया है और किसी भी चीज की कोई भी जरूरत पड़े सब उससे काम करवाना, ठीक है। जाओ, मैं चलता हूँ। अब ये नहीं पूछे कहाँ जा रहा हूँ, अब तो तू ऐसे ही भेज रही है मुझे पता है दुबई जा रहे हो। दुबई जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई टावर बन रहे हैं बढ़िया, तो वहाँ की जो एरिया है तो उसमें टावर पे काम करूंगा मैं। ठीक है, और पैसा भिजवाता रहूंगा, चिंता मत करना किसी बात की, ठीक है। ठीक। कोई भी काम हो भैया को बता देना। ठीक है, चल रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। बाय। अरे शशिधरा, जी दीदी। ये तेरा आदमी कहाँ गया है बैग वैग लेके? दीदी ये दुबई गए। दुबई? पानी वाले जहाज से अंदर ही अंदर चलेगा पानी वाला जहाज। तो दुबई क्या नहीं करेगी? ऊपर चलेगा, अंदर क्या चलेगा। अरे तो दुबई क्या करेगा तेरे अरे हस्बैंड? वो पहाड़ पे वो बन रहे हैं ना, बिल्डिंग बन रही है। दुबई में पहाड़? हाँ अच्छा दुबई में है पहाड़? हाँ अच्छा हाँ। तो दुबई में पहाड़ पे वो बिजली के तार पड़ रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ काम करेंगे। अरे चलो सही है। अब खाना कमाना तो हो जाए। हाँ, 8 दिन में पहुंचेंगे पानी वाले जहाज से। अच्छा चलो 4 पैसे कमा कर ही भेजेंगे तेरे वही लिए। तो अब देखो दुबई में ये काम नया शुरू हुआ है। अच्छा हाँ पहाड़ बनेंगे, पहले नहीं पहाड़ में वहाँ पे बिजली के तार डलेंगे। अच्छा हाँ।
तो चलो सही कम है। से कम 8 दिन लगेंगे अभी तो जहाज में ही, पानी वाले में, हाँ तो इस वजह से। तो जल्दी आना नहीं हुआ करेगा इनका, बहुत सालों सालों में आते हैं हम तो- दुबई से। हम तो पतियों के लिए बस तरसना ही है। नाम क्या था भाभी का? अरे भाभी, अरे आ गए देवर जी। आ गए, कहाँ आ गए। थे आप? यहीं पे गया था खेतों में। एक काम करो, जाके बाजार से कुछ हरी हरी सब्जियां ले आओ। तुम्हारे भैया नहीं है, अब तुम्हें मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, खाना बन गया? खाना तभी तो बनाऊंगी, सब्जी लेके आओगे। भाभी पहले आप मुझे अपना नाम बताओ, नाम क्या है तो आपका? नाम से तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो भाभी कहना है। नाम तो बताओ। शशि धरा, सबका धरा। क्या धरा? तुम्हारा धरा, मेरा धरा है, सबका धरा। क्या धरा? शशि धरा, लेकिन तुम्हें नाम से क्या नाम मतलब? किसने धरा? किसी ने भी नहीं धरा, तुम जाके हरी हरी जैसा भी सब्जी धरा ले- बेकार ही धरा। हाँ लेके आ रहा जाओ हूँ। जाओ जाओ, सब्जी लेके आना हरी हरी। सब धरा पे बैठे हैं। अरे शशिधरा, शशिधरा, हाँ जी दी, क्या हुआ? बेचारी तेरे नसीब में सुख है ही नहीं पति का। मतलब? अरे जो तेरे देवर ने, तेरा जो दूसरा पति था ना, जो दुबई गया था हाँ। जहाज में, हाँ। वो जहाज ही डूब गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पूरा जहाज समुंदर में पहुंच गया। गाड़ी भर के आई थी 2-2 पुलिस वालों की, और अच्छा। वो बता के गए। दीदी अब क्या करूं, मेरा तो दूसरा वाला भी निकल लिया। क्या कर सकते हैं? मतलब दूसरे वाले पति भी चले गए, अब किस? सबर रख, सबर रख। अरे पहले वाले की तो शायद बॉडी कहीं किसी को मिल गई होगी, लेकिन ये तो समुंदर में भी डूब मछलियां गए। खा जाएंगी। और अगर वहां से बची तो मछली चबा जाएंगी। कितनी स्मार्ट मूछ थी मेरे की, चश्मा पहन के रहते थे, टोपी लगा के रहते थे, कुर्ता पहन के रहते थे, धोती पहन के रहते थे। सबर रख शशिधरा, सबर रख। उनसे ज्यादा अच्छा वाला प्यार करते थे। क्या कर सकती है नसीब का शशिधरा। दीदी जो करना था अब तो करके चले गए। अच्छा चल, तू अपने वो तीसरे देवर को बता दी ये वाली बात, ठीक है? ठीक है। और कोई बात हो तो मुझे बता दियो। बेचारी भाभी, शशिधरा भाभी। अरे अभी क्या हो गया मेरी जिंदगी में? कुछ नहीं हुआ, पालक लेके आया हूँ। अरे पालक गया तेल लगाने। तेल लगाने? हाँ, तुम्हारे भैया डूब गए। हाँ, वो तो पहले ही डूब गए। अरे पहले वाले नहीं, दूसरे वाले डूब गए, दुबई जो गए थे। ये भी डूब गया। ये कौन सा रोना है? मैं ऐसे ही रोता हूँ। अब क्या करूं, मेरी जिंदगी खराब हो गई। तुम ही खराब हो। पहले बड़ा वाला गया, अब ये भी गया। और अब तू भी निकल लेगा। मैं निकल लूंगा। दीदी लोग, दीदी, दीदी, क्या हुआ शशिधरा? मैं आपसे अंतिम विदाई लेने आई थी। अंतिम विदाई? हाँ। अंतिम विदाई तो कोई मरने वाला लेता है। नहीं, मैं बिहार जा रही हूँ। क्या करूंगी, दोनों पति ही निकल लिए। तू पागल हो गई है? हाँ, पत्थर पड़े हैं तेरे दिमाग पे? दीदी अब मैं पतियों बगैर तो रह ही नहीं सकती। नहीं रह सकती ना? तो अब क्या करूंगी यहाँ रह के? अरे दोनों में से एक भी ना बचा, दोनों के दोनों ही निकल लिए। इन्हें बड़ी, कोई दुबई जा रहा है, कोई पहाड़ बनाने जा रहा है, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई दीदी। एक बात बता मुझे, ये इतनी सारी जमीन जायदाद है, किसके ऊपर छोड़ के जा रही है? हाँ, तू पागल हो गई है? हाँ, तू चली जाएगी, तेरे जाते ही ऐश मौज करेगा ये तीसरा वाला, और क्या पता कैसी आड़ी बहेड़ी को भी ले आएगा, वो भी मौज करेगी। हाँ, मौज करने की जगह तेरी है और करेगी कोई और। मेरी बात सुन, तेरा ये तीसरा वाला देवर है ना, सुन तो। अरे बोलोगी जभी तो। उससे शादी कर ले। हाँ, मुंह मत फाड़, सही कह रही हूँ। सुन मेरी बात, ये जमीन जायदाद ये सब तेरी है पगली। दीदी अब फिर तीसरे के लिए बैठूं? अब सुन मेरी बात, इस तीसरे को, मार्टिन मिले को कहीं जाने मत दियो। तू ये बाहर बात क्यों सही कह रही भेजती है, इसको नहीं जाने दूंगी हाँ। ना कहीं पे भी। हाँ, पता कहीं से- चला कि इसको भी कोई मछुआरा चब गया या मछली चब गई या नदी नाले में डूब गया, ये इसको तो- जाने मत दियो। इसको जाने नहीं दूंगी। हाँ। एक काम करती हूँ,
इसी के साथ शादी कर ले रही हूँ। हाँ। तो ठीक है। ठीक है। अब 2 चले गए तो क्या हाँ। हुआ, तब मुझे बुरे लग रहे थे वैसे ये 3 भैया, पर चलो कम से कम अब एक तीसरा तो रह चलो गया। ये काम तो आया तेरे। काम तो आया। हाँ, अब ठीक। बिहार मत जाना। नहीं 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 नहीं, अब हाँ। तो मैं यहीं बिहार बुला चल लूंगी। ठीक है, और कोई बात हो मुझे बता देना। ठीक है। ठीक है। भाभी, शशिधरा भाभी। शशिधरा भाभी नहीं, खाली शशिधरा। धरा। हाँ। शशि धरा। धरा। अब बात ये है, इधर आओ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझसे शादी अगर मैं करना? कहीं और जाऊंगी तो तुम्हारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए घर का माल घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है। घर के माल को घर के लोग खाने चाहिए, बाहर के क्यों? घर के माल को लोग खाने चाहिए। मैं कुछ तुम समझ नहीं में आया। समझोगे। बात ये है, मैं शादी करना चाह रही हूँ, तुम्हारे दोनों भैया नहीं है, हम दोनों मजे से रहेंगे। अब क्या करूँ मैं, देवरी तो भैया तो हो नहीं। ठीक है, ठीक। शादी करोगे? कर चलो लूंगा। तो आओ शादी करें, अंदर आओ। मैं तो वैसे ही घूम रहा हूँ सीधा। अरे दीदी आप, शशिधरा, और कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि दिख रहा है कि तू कुछ ज्यादा ठीक हो। अरे उन दोनों से ज्यादा खुश रख रहे हैं मुझे। सच्ची? हाँ। लो, मैं तो ये सोच रही थी पता नहीं तू कैसी रह रही होगी उस तीसरे के साथ। अरे नहीं दीदी, ये तीसरा वाला माल तो बहुत ही लल्लन टॉप है। माल? मतलब ये तीसरे वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, दिख बहुत नहीं रही बढ़िया है है। इतना प्यार करते हैं, पूरा भरपूर। नहीं, मेरे कहने का मतलब है अच्छे से रखते हैं, ख्याल रखते हैं, पैर भी दबा देते हैं, सर भी अच्छा। दबा देते हैं। हाँ, बहुत और जलेबियाँ बढ़िया। भी लाते हैं। अरे ये जलेबी फलेबी छोड़, अब इसे ना ये मत कहने लग जी कि जाओ जी कमाओ और वो भी ना, ना, उठा ना, के झोला और निकल ले, ये मत करियो। नहीं नहीं दीदी, मैं इनको नहीं जाने दूंगी। मेरे आदमी बचते ही नहीं है। कोई हाँ। पानी में डूब जाता है, किसी को कोई उसमें बाढ़ पैसे गिर जाता है, कोई कुछ हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये तीनों भाई के ऊपर ना गिरह है, पानी से बचा के रखना है इन्हें। बारिश भी होगी तो इन्हें अंदर घुसा दूंगी। मिट्टी में। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि तू खुश है मैं तो और तू दिख भी रही खूब टिप टॉप बन के रहती है। ठीक है दीदी, मैं जरा यहीं तक जा रही थी, आ रही हूँ, है ना? ठीक है। राम राम भाभी। भैया राम राम। राम राम भाभी, और सब बढ़िया? भैया तुम तो मर गए थे, मेरे कहने मतलब ये डूब गए थे। अरे भाभी हाँ, डूब गया था। वो चक्कर हुआ क्या कि जहाँ गुजरात में हम लोग काम कर रहे थे ना, हाँ। जहाँ पुल बना रहे थे, उसी पे आ गई बाढ़। हाँ। बाढ़ आ गई तो पुल का ऊपर का सिरा टूट के नदी में गिर गया, तो बाढ़ आ गई ज्यादा भीषण। मकान तमाम दुनिया भर के आदमी बह गए। मैं बहते बहते भाभी वहाँ से करीब 100 किलोमीटर आगे पहुँच गया बेहोशी की हालत में। वहाँ पे अच्छा। कोई आश्रम के बाबा रहते थे। हाँ। उन्होंने कैसे भी मुझे वहाँ से निकाल लिया। अब निकाल लिया, मेरी दोनों टांग टूट गई थी। अच्छा। दोनों टांग टूट गई थी। हाँ, यहाँ भी चोट लगी थी, टांग टूट गई थी, सिर भी सब फट गया था। तो वो उन्होंने मुझे निकाल लिया। बेचारों ने मेरी बड़ी सेवा की। 2-3 महीने क्या कहते हैं, उन्होंने मेरा इलाज किया। इलाज करके अब मैं ठीक हो गया, तो मैं उनसे आज्ञा लेके मैंने कि लाओ मैं अपने घर चला जाऊँ, भाई मेरे घर वाले भी तो परेशान होंगे। और भाभी सब बढ़िया है तुम्हारे घर में? है। हाँ हाँ भैया सब बढ़िया चलता है। हूँ, मिल लूँ, इंतजार कर रही होगी। अरे भैया रुको, हाँ भाभी। हुआ यूं, तुम्हारे जाने के बाद जब तुम्हारी खबर आई हाँ। कि तुम डूब गए और जितने भी लोग हैं सब डूब गए, किसी हाँ, की हाँ। बॉडी का पता सही नहीं बात है, है। तो भाभी बहुत रोई है, बहुत परेशान हुई है। शशिधरा? हाँ, 1-2 महीना। और फिर उसके बाद तुम्हारा जो छोटा भाई है ना, झम्मन। झम्मन, हाँ हाँ। झम्मन से शादी कर ली फिर। हैं? और सुनो भैया, झम्मन से शादी कर ली, फिर झम्मन भी दुबई गया काम करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ पता चला कि जिस जहाज में वो झम्मन काम कर रहा था और भी लोग कर रहे थे, वो पूरा जहाज समुद्र में समा गया। हाँ। और फिर उसके बाद और दुखी हुई शशिधरा बेचारी, संभली मुश्किल से। तो तुम्हारा जो तीसरा भाई निकल आया, राजू, उससे शादी कर ली। फिर अब वो उसी के साथ रहती है, उसकी बीवी बन के। अभी पर घर जाके देखना तो पड़ेगा। शशिधरा, शशिधरा। आप? मैं, तुम कौन? मुझे नहीं पहचाना तूने?
तेरा पति। वो ही तो पूछ रही हूँ। लेकिन तुम कैसे जिंदा हो गए? जिंदा क्या शशिधरा, माँ तो मरने की तो पूरी कगार पे था, बह गया था नदी में। 100 किलोमीटर आगे बेहोशी की हालत में कुछ बाबा को मैं मिल गया, उनने मुझे बचा लिया। 3-4 महीने बेचारों ने मेरी बड़ी सेवा की। अब मैं ठीक था तो मैंने सोचा कि ला घर चलूं, लेकिन मुझे भाभी ने बताया कि तूने जम्मन से शादी कर ली। अब जम्मन भी चले गए, दुबई गए थे, जहाज में बह गया। जहाज में बह गए। फिर मैंने तुम्हारे सबसे छोटे वाले भाई के लिए शादी कर ली। अब मैं तो तुम्हारी रही नहीं। शशिधरा ये कौन सी बात है? भामर तो तूने मेरे संग ली थी, मेरी क्यों नहीं रही? वो तो बात ठीक थी, लेकिन मुझसे तो दीदी नहीं कहा था कि इतनी बड़ी जिंदगी कैसे काटेगी। नहीं, तेरा भी कार्य करना वो ये सब सही था। एक शशिधरा, अब चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो या कुछ भी ना कहा हो, लेकिन पत्नी तो तू मेरी भी है। अरे ऐसी कैसी बात हुई? ये ऐसी मुझे कैसी बात क्यों नहीं फंसा रहे हो? है, फंसाने की बात नहीं है शशिधरा। भामर तो तेरे मेरे साथ ही पड़ी है। चल अंदर चल। तेरे बाद अपने गांव आया हूँ मैं। भाभी राम राम। जम्मन भैया, हाँ आप तो डूब गए थे, डूब मर गए थे। अरे नहीं मरा भाभी, नहीं मरा। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं कहीं नहीं मरा और कहीं कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ, जिस पानी के जहाज से मैं जा रहा था दुबई, हाँ, वो सच सही समझ में आया था कि वो डूब गया था जहाज। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जैसे वो जहाज डूब रहा था, मैं अकस्मात अचानक उस जहाज की खिड़की खोल करके मैं बाहर निकल आया। और जैसे ही मैं बाहर निकला तो वहां एक बहुत बड़ी चील आई। चील और चील आकर के उसने मेरे दोनों हाथों में पंजे फंसा करके मुझे उड़ा के ले गई। अच्छा, फिर मुझे उड़ा के मैं कहाँ देखूं, किधर कहाँ ले जा रही है, कहाँ नहीं ले जा रही। ऊपर हाँ, उड़ा के ले गई। हाँ, ऊपर उड़ा के लेके जाके उसने जन कौन सी किस अनजान जगह पर जाकर के मुझे फेंक दिया। और वहां फेंक के मेरे लग गई चोट और जख्मी हो गई। बहुत जख्म हो गए भाभी, ये समझ लो बहुत तकलीफ हो गई। अच्छा। और जब तकलीफ हो गई, वहीं पर पास में एक झोपड़ी बन रही थी, उसमें एक बाबा रहते थे। वो अच्छा। बाबा भागे भागे दौड़े दौड़े आए मेरे पास। वो मुझे उठा करके ले गए। उन्होंने मल्लम पट्टी लगाई मेरे, खूब मल्लम लगाया। और जब मल्लम लगाया मैं ठीक हो गया। जब मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं कहाँ पर हूँ और मुझे ऐसे ऐसे फलाने गाँव जाना है और वो मेरा गाँव है, तब उनसे पूछता पाछता तब मैं यहाँ इस गाँव में आकर के पहुँचा हूँ। तो क्या आप याददाश्त भूल गए थे? याददाश्त नहीं, बिल्कुल मैं बेहोश हो गया। ऊपर से फेंक दिया चील ने मुझे। बहुत जख्मी हो गया था मैं, मुझे चला नहीं जा रहा था। जम्मन भैया, आप क्यों आए? क्यों? हाँ? क्या हुआ? नहीं क्यों आए? नहीं, मैं ये कह रही थी कि अच्छा हुआ आप आ गए। बस यही तो। अब मैं जा रहा हूँ, अपनी बीवी से मिलूंगा, बातचीत करूंगा। अब वो तुम्हारी बीवी कहाँ रही? हाँ, अरे तुम्हारे बड़े वाले भैया है ना, वो जिंदा है कि दोबारा लौट के आ गए वापस? जिंदा? और क्या, मरे नहीं, नहीं भैया आ है, गए। मरे नहीं है, वो जिंदा है, आ गए। और तुम्हारे जाने के बाद, मरने के बाद तुम्हारा छोटा भैया है ना राजू, तुम्हारी बीवी उसी को बैठ गई, उसी से शादी कर ली। राजू से? हाँ, राजू से। ये क्या हो गया घर भगवान में? ही मालिक है। क्या मालिक भगवान नहीं। अब मैं घर जाता हूँ, घर देखो क्या हो। शशिधरा, ओ शशिधरा। हाय दैया, शशिधरा, तुम असली हो नकली? मैं असली हूँ शशिधरा, मैं असली हूँ। छुओ मत। क्यों? नहीं नहीं, मैं नहीं छूने दूंगी। आप कैसे लौट आए? बच और गए। अब आए क्यों हो? अरे शशिधरा, अब क्या फायदा आने से? मैं बड़ा परेशान हो गया था। मैं तुझे अगर अपनी दास्तान बताऊंगा तो रोज आएगी तू। अब नहीं रहूंगी, मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। अब नहीं रहूंगी। अब तो मेरी शादी हो गई तो मैं छोटे वाले भैया से। पर शशिधरा, तूने मेरे छोटे वाले भैया से शादी क्यों करी? तो क्या करती? तुम लोगों का इंतजार देखती? तुम तो मर ही गए थे। अखबार वो न्यूज पढ़ पढ़ के वो दीदी ने बताया था। और बड़े भैया भी आ गए। और क्या, अब तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, पड़े रहो किसी कोने में। ये कौन सी बातें हुई शशिधरा? हैं? अब मैं आ गया, मेरी है तू, और फिर उसकी कैसे हो सकती है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो भी निकल लिए थे, तुम भी निकल लिए थे, बस एक ही बचा था। तो उनसे क्या मतलब है मेरा? भाई जब वो निकल लिए थे तभी तो मेरी शादी हुई, और अब जब तू मेरे लिए हो ही गई थी तो फिर अब तू किसी और की क्यों हुई? वो भी आ गए, तुम्हारे बड़े भैया भी। अरे नहीं, मैं तू मेरी रहेगी, मैं तुझे बताऊं।
ये मेरी रहेगी। भैया बड़ा मैं हूँ इस घर में, पहले हक मेरा है इस पे। मैं ब्याह के लाया था इसे बिहार से, तसिया मैंने पीटी है वहां जाके, तूने नहीं। अब भी मैं ही पीटूंगा भैया, अब नहीं होने दूंगा मैं। मुंह बंद कर ले। 1 से लाख तक चाहे अब तुम कुछ भी कर लो। ये मेरी है क्योंकि पहली पत्नी ये मेरी थी। भैया और तू हट जा अलग, बिल्कुल दूर दिमाग हट जा, मैं बता। ये मेरी है। है किसी की नहीं तेरे है मुंह में दोनों जुबान में दी है। धक्का मुंह में जुबान भी धक्का है। मारी मारा कर रहा है। धक्का मारने का वो समय अलग होता है। ये तेरी हिम्मत कैसे हुई जब तुझे पता था कि ये बीवी मेरी है? और चल अगर मैं नहीं था तो तूने अपना मुंह इसके साथ क्यों काला कराया 1 महीने बाद? तो तुम तो मर गए थे। तो मैं जिंदा क्या भूत बन के आ गया? तुम और भी मैं? मर गए थे, ये भी मर गए थे। तो हम जिंदा कैसे हो गए आ गए? अब ऐसा है, फैसला ऐसे नहीं होगा। क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है? क्या कर रही है? अब ऐसे ये सोच रहे थे भाभी। राम क्या राम। हो रहा है? दीदी लोग, राम राम। दीदी लोग, अबे दीदी लोग नहीं, दीदी औरत। ये कौन सी भाभी आ गई है अब? दीदी लोग, अरे राजू, तू मुझे नहीं जानते, इसी गांव की हूँ मैं। दीदी लोग मेरी जान बचाओ। क्या बात क्या है, क्या हुआ? भाभी अब सुनो, पहले कौन से ब्याह के लाया ये बताओ। तुम, तो पत्नी किसकी होनी चाहिए सही हक से? तुम्हारी। जब ये मर गए फिर उसके बाद में किसने बिहाई? तुमने। फिर तो जब जिसकी ये पत्नी मर हुई। गए तो फिर उसके तुम्हारी- बाद में किसने ब्याही? तुम। तो फिर मेरी पत्नी हुई ना। तो ये रहेगी तो मेरे संग, क्योंकि पहले तो मैं ब्याह के लाया हूँ ये उसे। हैगी मेरे संग। अच्छा रुको, शशिधरा तू बता अपने मन की, तू क्या चाहती है? दीदी लोग मैं रहना चाहती हूँ किसके साथ? मेरे साथ। तीनों में से किसके साथ? तीनों के साथ। हैं? तीनों के साथ। तो सही है तो भाभी। हो गया फैसला। फैसला हो गया। तीनों के साथ कैसे रहेंगी भैया? मैं इसका भी बता- निवारण करो मैं मौसम के बताती हिसाब से। ऐसे कैसे बात है? हाँ महीने बांटो भैया। महीने बांटो बांटो, हम तो कह रहे हैं बांटो, महीने बांटो। सुनो, मैं तो यूं कहता हूँ कि साल में कितने महीने होते हैं? 12 के अगर आधे आधे तीनों में भी करोगे तो कितने हो गए? 4 तो मैं तो कह रहा हूँ 4 महीने बांट लो। नहीं भैया, ये आना सही है, जाने के बाद नहीं तो बढ़िया किसी के लिए नहीं रहेगी, ये जाएगी बढ़िया से। देख लो भैया, महीने के हिसाब से बांट लो, हिसाब बना लो। महीने के हिसाब से मैं छोटा हूँ, मेरी सुनो। 6 महीने मेरे पास रहेगी, 3 महीने तुम्हारे पास। काय को रहेगी 6 महीने भाई तेरे पास? ज्यादा अकल है, ज्यादा तेज है। मैं छोटा हूँ ना। बात करो। बता, अरे हम तो 6 साल छोटा, हमें अकल सिखा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो सुनो, सुनो सीधी सीधी साफ साफ शुद्ध शुद्ध बात। जाड़े एक किस्म बिता, गर्मी एक किस्म, चौमासे मेरे संग। जाड़े मेरे संग। हाँ सही है, गर्मी में तू मौज ले बिना रजाई के। तो अब क्या चल रहा है ये? अब तो क्या कहते हैं, चौमासे चल रहे। चलो वहां से तो बीत गए, अब क्या चौमासे- हाल ना, है? चौमासे चल रहे भाभी, अभी 2 महीने के रह गए, 2 महीने का काट ठंड दो। आने वाली है। तो ठंड आएगी जबकि जब देखी जाएगी। बात सुन लो सारे लोग, ऐसा है कि अगर मैं इनके साथ रहूंगी तो तुम दोनों कहीं भी मरो जाके, सही है। ठीक है? तब तक नहीं आओगे। सही है। और अगर इनके साथ रहूंगी तो तुम जाके कहीं हम भी दोनों मरो। नहीं आएंगे, हाँ। और इसके साथ रहेगी तो हम तुम- दोनों नहीं हाँ, आएंगे। हम दोनों अलग मतलब आएंगे। एक आदमी रहेगा इस घर में। सही बात हाँ, है। ये सही है। ये सही। हो गया फैसला। चल, ठीक है, तो मेरे साथ मैं जाएंगे। पहले चौमासे तो काट लेंदे। ये बढ़िया है, चौमासे में ले गए। हो गया फैसला। ठीक है, ठंड आ रही है, तेरी बारी है, फिर गर्मी आएंगी, फिर मेरी बारी आएगी।